हास्य कलाकार जसपाल भट्टी ने भ्रष्टाचार पर अपने तरीके से व्यंग्य कसा है। जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ में करप्शन देवता की मूर्ति लेकर सड़क पर करप्शन देवता के भजन गाए। जसपाल भट्टी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ईमानदारी देश में अब एक बीमारी बनकर रह गई है। भट्टी ने कहा कि यदि अन्ना हजारे की मुहिम सफल न हुई तो सबको बहुमत वाले भ्रष्ट लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को करप्शन देवता की पूजा करनी पड़ेगी और इसके लिए सरकार उन्हें संसद के बाहर करप्शन देवता का मंदिर बनाने की इजाजत दे और देश भर के दूसरे शहरों में भी ऐसे मंदिर बनाए जाएं। मंदिर यही खोलने का मतलब है कि अगर हम सब करप्शन को आंख मूंद लेंगे, हमारे पास एक ही सोल्यूशन रह जाएगा, फिर तो हम करप्शन देवता की पूजा करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर तो आपके पास एक ही सिर्फ मकसद रह जाएगा कि आप सारे के सारे जितने भी कोई आदमी, चाहे 2G स्कैम में फंसा हुआ है, चाहे वो अदर्स स्कैम में फंसा हुआ है, चाहे वो गेम्स के स्कैम में फंसा हुआ है, कॉमनवेल्थ में फंसा है, वो अपना 11% यहाँ करप्शन देवता के आगे पूजा करे, 11 दिन तक पूजा करे, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, वो अपने आप इन सभी मुश्किलों से मुक्त हो जाएगा। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, यहाँ तो आप करप्शन की जो फाइट है उसमें शामिल हो जाइए, वरना राज होगा हमारे करप्शन देवता का ही होगा। करप्शन देवता जिंदाबाद। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों को जसपाल भट्टी का करप्शन के विरोध करने का यह तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने भट्टी से अपना यह तरीका बदलने को कहा। करप्शन के बारे करते पे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ जिस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ देवी देवता ਦਾ नाम ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, इस करके सीधे विरोध करना से आए। बहरहाल जसपाल भट्टी अन्ना हजारे की मुहिम के साथ अपने तरीके से जुड़े हैं और भ्रष्टाचारियों पर तगड़े व्यंग्य कस रहे हैं। उम्मीद है कि भट्टी की ये मुहिम जनता को जागरूक करेगी और देश में करप्शन देवता के मंदिर बनाने की नौबत नहीं आएगी और देश से भ्रष्टाचार की अर्थी ही उठ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।